नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 21वीं सदी की दुनिया पर ऐसा कहर कभी नहीं टूटा था कि 2,20,000 लोग एक अदृश्य वायरस के शिकार हो गए हों और यह सिलसिला थमेगा कब, यह किसी को नहीं पता। पूरी दुनिया इस वायरस को कैसे जड़ से खत्म किया जाए, इसी बात को ढूंढने में मशगूल है। लेकिन दुनिया की ऐसी हालत नहीं होती अगर चीन ने कोरोना महामारी को 6 दिन तक छुपा कर नहीं रखा होता। 6 दिन के उस धोखे की कीमत इस वक्त पूरी दुनिया चुका रही है। अमेरिका में ही नहीं जाती 59,000 से ज्यादा लोगों की जान। सारी दुनिया पर नहीं जड़ा जाता दहशत वाला ताला। नहीं कम पड़ते दुनिया के कई देशों में कब्रिस्तान। लेकिन दुनिया पर भारी पड़ गए चीन के वो 6 दिन। 6 दिन का चीनी गुनाह से दुनिया कराह रही है। जिस कोरोना वैश्विक महामारी से आज दुनिया त्राही त्राही कर रही है, उसके लिए हर उंगली उठती है चीन पर। वो चीन है जिससे एक शहर से निकला कोरोना का वायरस आज पूरी दुनिया को डस रहा है। अमेरिका जैसा देश आज अपने लोगों की लाशें गिन गिन कर थक चुका है। उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज हर उंगली चीन की तरफ ही उठती है। They were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. हम आपको चीन के वुहान शहर की वो कहानी बताते हैं जिसमें चीन का धोखा है। धोखा दुनिया से। जिस दौरान चीन का कोरोना स्थानीय महामारी से वैश्विक महामारी में बदल रही थी, उस दौरान चीन ने इस पर मिट्टी डालने की पूरी कोशिश की। दुनिया को पता चल गया कि चीन का वुहान शहर ही कोरोना का एपिसेंटर है। लेकिन चीन ने 6 दिनों तक इस बीमारी को छिपा कर रखा। 20 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को कोरोना के बारे में आगाह किया। लेकिन 14 जनवरी को ही वहां हालात बिगड़ने लगे थे और उन 6 दिनों में 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज बन गए। इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों को इसका पता होने के बावजूद उसी दौरान वुहान में एक आलीशान दावत हुई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जबकि लूनर न्यू ईयर मनाने के लिए लाखों लोग इधर उधर भी चले गए। अगर 14 जनवरी को ही इसका पता चल जाता तो आज दुनिया में लाखों लोगों पर मौत गिद्ध बनकर नहीं मंडराती। इटली से लेकर फ्रांस और स्पेन तक तमाम देश अपने नागरिकों की लाशों पर बर्बादी का मंजर देख रहे हैं और WHO को गाइडलाइन पर गाइडलाइन जारी नहीं करनी पड़ती। The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. चीन की कूटनीति ही नहीं, फितरत में भी ये शामिल हो गया है कि वो हर बीमारी को छिपाने की कोशिश करता है। वुहान के मेयर काफी पहले ही मान चुके हैं कि जनवरी की शुरुआत में वुहान में संक्रमण के करीब 100 मामले थे, लेकिन 23 जनवरी को शहर के लॉकडाउन होने तक हालात बेकाबू हो गए। चीन ने WHO को इसकी जानकारी 31 दिसंबर को दी थी, लेकिन इस बात को सामने लाने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने इस पर सरकार को आगाह किया तो उनको चुप करा दिया गया। कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस से ही डॉक्टर वेनलियांग की मौत हो गई। व्हाइट हाउस को सौंपी गई एक खुफिया रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया कि चीन की ओर से जारी आंकड़े जानबूझकर कम बताए गए। चीन पर बार बार आरोप लगता रहा है कि उसने अपने लैब से ही कोरोना का जिन निकाला है। इस बीच हांगकांग के एक अखबार के हवाले से दावा किया गया है कि जब चीन में कोरोना चरम पर पहुंचा तो बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट के एक सीक्रेट रिजॉर्ट में सारे टॉप के नेता रहने चले गए ताकि कोरोना के संक्रमण से वो खुद को बचा कर रख सकें। जब दुनिया भर में कोहराम मचा तो चीन ने चुप्पी साध ली, लेकिन इससे उसके गुनाह ढक नहीं जाते। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और यूरोप के शक्तिशाली देशों ने अब ठान लिया है कि चीन की चाल का पर्दाफाश करना ही है।
चीन से मिले सबसे बड़े धोखे का पूरा हिसाब करना है, लेकिन चीन है जो अपना गुनाह मानने के बजाय अपनी बेगुनाही साबित करने में जुटा हुआ है। वुहान से पैदा हुए कोरोना वायरस के सच को छिपाने के लिए वो हर चाल चल रहा है। वो दुनिया के किसी भी वायरोलॉजिस्ट को वुहान की लैब तक आने ही नहीं दे रहा। कोरोना का खूनी पंजा अमेरिका पर ऐसा कसा है कि वो चीन से बेहद तिलमिलाया हुआ है। कोरोना वायरस ने अमेरिका में मौत का तांडव मचाया हुआ है और वहां 58,000 से ज्यादा लोग वायरस की मौत मारे गए हैं। वहां के चमचमाते और दुनिया को तरक्की की तस्वीर दिखाते शहर न्यूयॉर्क में वीरानगी छाई हुई है। कोरोना से हुए नुकसान से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। वो हर दिन चीन को कोस रहे हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि चीन ने अगर गलती की है तो इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। They were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अकेला अमेरिका नहीं है जो चीन पर कोरोना का सच छिपाने का आरोप लगा रहा है। दुनिया के कई बड़े देश जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, सभी चीन को कोस रहे हैं। अपने देश के 53,000 लोगों की मौत से आहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सख्त लहजे में कहा कि चीन कोरोना वायरस का सच छिपा रहा है। ये कहना बेवकूफी होगी कि इससे अच्छी तरह निपटे। ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। दुनिया के लिए काल बना कोरोना वायरस चीन में कैसे पैदा हुआ, इस पर भी कई देश ड्रैगन पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिका की मिसौरी की एक अदालत के अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट ने चीन की सरकार, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और कई संबंधित अधिकारियों समेत संस्थानों को इस मुकदमे में पार्टी बनाया है। वहीं चीन के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा मुकदमा भी अमेरिका में ही दर्ज किया गया है। अमेरिकी सांसद लैरी मैकलेन और उनके संगठन फ्रीडम वॉच ने टेक्सास की कंपनी बज फोटोज के साथ मिलकर चीन के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा ठोका है। इस मुकदमे में चीन की सरकार, चीन की सेना, वुहान में चीन की लेबोरेटरी और उसे चलाने वालों को पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के संगठन ग्लोबल सॉलिडारिटी ने चीन पर कोरोना वायरस को छिपाने के लिए $6.5 ट्रिलियन का मुकदमा किया है। जर्मनी भी पीछे नहीं है। करीब 6,000 लोगों को गंवाने वाले जर्मनी ने चीन को कोरोना से हर्जाने का 130 बिलियन पाउंड का बिल भेज दिया है। चीन कितना ही दुनिया से छिपा ले, लेकिन अमेरिका उसका सच जानने के लिए पीछे पड़ चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 20 जनवरी को देशवासियों को बताया कि वुहान में कोरोना का अटैक हो गया है, जबकि उन्हें 14 जनवरी को ही पता चल गया था। फिर भी इस दौरान चीनी अधिकारियों ने वुहान में एक आलीशान दावत की जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, जबकि लूनर न्यू ईयर मनाने के लिए लाखों लोग इधर उधर भी चले गए। अगर 14 जनवरी को ही इसका पता चल जाता तो आज दुनिया में लाखों लोगों पर मौत गिद्ध बनकर नहीं मंडराती। इटली से लेकर फ्रांस और स्पेन तक तमाम देश अपने नागरिकों की लाशों पर बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। जब वुहान से निकलकर कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया को डसने लगा, तब 23 फरवरी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन बनने के बाद से यह महामारी सबसे तेजी से फैलने वाली, सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाली और नियंत्रण करने में सबसे मुश्किल पेश आने वाली है। इसके बावजूद चीन अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में भी काम करता रहेगा। चीन को अपने आर्थिक उद्देश्यों की चिंता थी, जबकि उसका एक वायरस तिल तिल कर पूरी दुनिया में लोगों को मारता जा रहा था। और अब जबकि दुनिया हिसाब मांग रही है तो चीन ने फिर से चुप्पी साध ली है। आज तक ब्यूरो। 14 जनवरी, जी हाँ, यही वो तारीख थी जब चीन को पता चल गया था कि वुहान में एक नए वायरस ने हमला कर दिया है। लेकिन चीन ने इस सच को दुनिया से छिपाए रखा। अगर किसी ने वायरस से जुड़ी जानकारी कहीं पर दी तो ड्रैगन ने या तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया या फिर उसे गायब कर दिया गया। वुहान में जब लोग सड़कों पर मरने लगे, तब भी चीन ने दुनिया को यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि यह वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 5 महीनों से कोहराम मचाया हुआ है। इस जानलेवा वायरस ने दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को
बेमौत मार डाला। वहीं 30 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और दुनिया भर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चीन के वुहान में दिसंबर महीने में सामने आए वायरस ने वुहान में 4,500 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। उसके बाद इसका सबसे घातक हमला यूरोप पर हुआ। इटली में इसने तबाही मचाई और 26,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। इटली के अलावा फ्रांस और स्पेन में भी कुल मिलाकर 45,000 लोगों की जान चली गई। अब कोरोना का सबसे बड़ा कहर अमेरिका में देखा जा रहा है। 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कुछ सवाल इस वायरस के पैदा होने को लेकर हैं, तो कुछ सवाल इस पर हैं कि चीन ने इस वायरस की गंभीरता को लेकर दुनिया से सच छिपाया और नतीजा ये हुआ कि अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चीन ने अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस वजह से ही उसकी नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। Right now, the Chinese Communist Party is not allowing U.S. scientists into China to try to figure out what happened. It is denying access to French researchers to this laboratory to figure out whether there was a leak at this laboratory. The Chinese Communist Party from the get-go has been arresting whistleblowers. There are at least 3 citizen journalists who have disappeared for trying to tell the world what was happening. पूरी दुनिया से ये आवाज उठ रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी दुनिया में फैलाने और लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए चीन की भूमिका की जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसी हर मांग का चीन विरोध करता रहा है। वो इस बात से इनकार करता है कि इस वैश्विक महामारी के लिए वो जिम्मेदार है। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. अमेरिका के आरोपों का जवाब देते हुए अब चीन ने कहा कि महामारी से निपटने में अपनी नाकामी का ठीकरा अमेरिका उस पर न फोड़े। कोरोना वायरस पर कदम उठाने में देरी के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है और उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि चीन दुष्प्रचार नहीं करता, वो खुद दुष्प्रचार का शिकार बन चुका है। 首先我要说的是，中方一贯反对制造和传播虚假信息。我们反对任何人或者任何机构有这方面的行为。中方是虚假信息的受害者。 चीन ने उल्टे अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने यहाँ के लोगों की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दूर करे। शायद विश्व स्वास्थ्य संगठन को जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। दरअसल चीन ने बड़ी होशियारी से ये बयान दिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को अमेरिका से मिलने वाला फंड बंद कर दिया है और ये आरोप लगाया कि वो कोरोना संक्रमण पर चीन की तरफदारी कर रहा था। If you look at timelines, you got to look at some timelines. But the World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China. China took off when it joined the World Trade Organization. ट्रंप के आरोपों पर चीन ने कहा कि उसने कोरोना संक्रमण फैलने से जुड़ी कोई बात अमेरिका या किसी भी देश से कभी नहीं छिपाई। ऐसे में उस पर महामारी के फैलने या दूसरे देशों की ओर से कदम उठाने में देरी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चीन ने ट्रंप की बौखलाहट को अमेरिका में चुनाव और महामारी से निपटने में ट्रंप की नाकामी से जोड़ दिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिनहुआ ने कहा है कि अमेरिकी कंजर्वेटिव पार्टी दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। इससे केवल उनका नुकसान होगा जो महामारी से जूझ रहे हैं और दुनिया की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर चीन पूरी तरह से इंकार के मोड में है। उसकी पूरी कोशिश है कि दुनिया भर में कोरोना की महामारी को फैलाने में अपने खिलाफ होने वाली किसी भी जांच को खारिज कर दे। आज तक ब्यूरो।